नमः श्रीमद्परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ब्रह्माण्डक्षत्रदण्डः सदृतभुवनाम्भोरुहो नालदण्डक्षोडीन्नवगोपदण्डक्षरदमरसरितपट्टिकाकेतुदण्ड ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रदण्डः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विविधद्वैष्णाङ्कालदण्डः स्वच्छन्दोक्षलछद्दकच्छकुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षहर्षविहतस्तनानान्निकाहनाय वा विद्यादुद्धदुदारदरदुरदरी दीर्घदरिद्रद्रुमः द्रोहोद्रेकमहोर्मिमे दुर्मदां मन्दाकिनी मन्दताम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 2 बार भगवान नाम स्मरण करें, पश्चात 10-15 मिनट तक भगवान की मंगलमयी चर्चा और थोड़ा शांति बना करके रखें, कोलाहल न करें। 2 बार भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गिरधर रट हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री ध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगत नियंता जगताधार करुणावरुणालय सर्वेश्वर अखिलेश्वर कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन रघुनंदन राघवेंद्र सरकार आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला विदेह तनया जनक लाडली श्री किशोरी जी, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की पावन दिव्य लीला स्थली श्री धाम श्री अवध के इस पावन पवित्र भूमि में होने वाला है विशाल 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव और व्यासपीठ पर जिसकी पावन वाणी आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे भारत देश के एक विभूति के रूप में ऋषिकेश, राजस्थान और अन्य देश के कई स्थानों में रह करके जिसने गौ माता गौशालाओं की सेवा करके परम पूज्य जो हमारे बीच में इस समय नहीं रहे ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की सेवा करके संतों की जो वाणी प्राप्त की है, ऐसे हमारे वाल संत वाल योगी श्री भोले बाबा के द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मंच पर विराजमान भारत देश के अनेक संत महंत विद्वज्जन और अपनी संगीत की साधना से कथा को और दिव्य बनाने वाले संगीत के साधक एक बालक वृंद तथा इस दिव्य सत्संग भवन में विराजमान राजस्थान, पंजाब और अन्य स्थानों से आए हुए भगवत भक्त प्रेमी महानुभाव, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सती सावित्री सीता एवं मदालसा के चरित्र का अनुगमन करने वाली मेरी माताएं बहनें तथा इस राम कथा के मुख्य जजमान
एवं श्रोतागण, अब आप लोग सावधान चित होकर 10, 15 मिनट, 12 मिनट तक भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करें। सज्जनों, आप श्री अवध में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या की महिमा का वर्णन करूं, समय व्यतीत हो जाएगा। अयोध्या के संबंध में एक लाइन आई है, एक मंत्र आया है, अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या में रहने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसका दर्शन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के जैसा फल प्रदान करता है। ऐसी श्री अवध की महिमा है। अयोध्या के संबंध में ये सरजू नाम सुमंगल मूला, जिसके तट पर बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान को अति प्रिय है। और ये अयोध्या भगवान को अति प्रिय है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, यहाँ के निवास करने वाले भगवान को अति प्रिय हैं। यही नहीं, संसार में यद्यपि वैकुंठ का वर्णन किया गया, वैकुंठ के बारे में चर्चा आई, लेकिन जब ठाकुर जी से पूछा गया तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई कोऊ। अयोध्या के जैसा मुझे मेरा वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। इसलिए नारायण अयोध्या की महिमा और अयोध्या में कथा सुनने की महिमा अनंत गुना वर्णित है। ऐसे पावन स्थल में बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य नहीं है, आपका परम सौभाग्य है। संतों के मुख से निकली हुई राम कथा और अयोध्या के अंतर्गत बैठकर सुनी जाए, ये नारायण अनंत गुना फल को प्रदान करती है। एक छोटी सी झांकी रखकर वर्णन विराम करूंगा, क्योंकि आज जन्मोत्सव की कथा थोड़ा विलंब तक चलेगी, मुझे भी कहीं निकलना होगा। आज केवल मैं इतना आपसे कहूंगा, अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। सारी कथाएं आप क्रमशः आगे सुनते जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या में जब राजा बन गए, इसके बाद की एक झांकी का वर्णन मैं कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथावली में वर्णन किया है। किसी ने भगवान को प्रश्न किया, मेरे परमात्मा, यदि आपको मिलना हो तो सबसे सरल और सुगम मार्ग क्या है? कोई कहता है परमात्मा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से प्राप्त होगा। कोई कहता है व्रत उपवास दान यज्ञ तीर्थ व्रत संत सेवा साधु सेवा गुरु सेवा आदि के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हे ठाकुर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको प्राप्त करने की विधि क्या है और आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी लगती है, हमें जानना चाहते हैं। और यही बात आचार्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी को जब किसी ने पूछा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया। भगवान को सबसे प्रिय क्या है, सबसे अच्छा क्या लगता है? करोड़ों का मंदिर बना दिया जाए, 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगा दिया जाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय क्या है जिसके द्वारा मेरे परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं? तो गोस्वामी जी के शब्दों में नारायण गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जान तो प्रीति रीति रघुराई। भगवान को प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो मार्ग है, जितना अच्छा लगता है मेरे परमात्मा को उतना अच्छा और कोई मार्ग लगता ही नहीं है। इसलिए प्रेम के मार्ग से अगर कोई प्राप्त करना चाहे, मानस में उदाहरण भरा पड़ा है, महाराज जी कथा आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन जानत प्रीति रीति रघुराही, केवल इस भाव को याद रखें। इसी की व्याख्या करके वाणी को विराम कर रहा हूं। सज्जनों, भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बन गए, बहुत ध्यान से मूल तत्व की चर्चा कर रहा हूं। भगवान श्री राम जब राजा बन गए, उस समय महारानी कौशल्या की आयु बहुत बड़ी हो गई थी, कमर झुक गई थी, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, हाथ में डंडा लेकर चलना शुरू कर दिया था। एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई इसी अयोध्या में अपने राजदरबार में विराजित थे मंत्रियों के साथ,
आज माता कौशल्या के मन में एक भाव आया, जानत प्रीति रीति रघुराई। मेरी माताएं ध्यान दें, कौशल्या के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गया मैंने अपने राम को अपने हाथों से बनाकर कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण कराया, भोजन नहीं ग्रहण कराया। माता कौशल्या प्रातःकाल उठी और उठ करके आज उन्होंने राजमहल के सारे दास दासियों को छुट्टी कर दिया। बहुत भावपूर्ण कथा बोल रहा हूं, छुट्टी कर दिया। आज महल में कोई भी दास दासी नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, सारे लोग चले गए। माता कौशल्या ने स्नान किया, अपने बूढ़े हाथों से उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए, भगवान रंगनाथ की पूजा करी और श्री ठाकुर रंगनाथ का भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद दोपहर का समय हो गया, राम जी के जीमने का समय हो गया था। स्वयं डंडा लिया हाथ में और चल पड़ी, धीरे धीरे करके राज दरबार में पहुंच गई। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी मां के ऊपर, उठ करके खड़े हो गए चारों भाई और कहा, मां कोई आज्ञा थी, कोई नौकर भेज देते, दास सेवक भेज देते, मैं दौड़कर चला आया। मां पहली बार आप दरबार में आई हैं, कारण क्या है? कौशल्या वृद्धावस्था को प्राप्त। बोले रामभद्र, आज महल में कोई दास दासी नहीं है लाला, मैंने सबकी छुट्टी कर दिया है। और राम जानते हो, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चलो भोजन जीवने का समय हो गया है, भोजन ग्रहण करो। चारों भाइयों के आंख में अश्रुपात होने लगा। आज मेरी मां मुझे स्वयं भोजन बना करके बुलाने आई है। चारों भाई चल पड़े, आगे आगे माताश्री और उसके पीछे चारों भाई आए हैं। देखा सुवर्ण की 4 चौकियां लगी हैं, चांदी की गिलास में सरजू जी का जल रखा हुआ है। चारों भाई आकर विराजित हो गए। माताओं रसोई में गई हैं। ठाकुर श्री रंगनाथ भगवान, क्योंकि कौशल्या माता के जो इष्ट हैं भगवान रंगनाथ हैं, जिनकी पूजा करती हैं, भोग की थाली उठाई है, ले आकर चारों थाल सजाए हैं और सुवर्ण के थाल में ले आकर नाना प्रकार का व्यंजन सामने रखा। जल पहले से रखा हुआ, राम जी के पास बैठ करके हाथ में व्यंजन लेकर के करने लगी पंखा, जिसे यहाँ की भाषा में बेना भी कहते हैं। व्यंजन करने लगी और कहा, राम लला अब प्रसाद ग्रहण करो, भोजन करने का समय हो गया है। राम जी ने भगवान रंगनाथ का स्मरण किया और पहला का रास उठाया, उठा करके मुख में डाला है। श्री कौशल्या जी बैठकर व्यंजन कर रही हैं, राम जी को पंखा कर रही हैं। ठीक दूसरा ग्रास जैसे उठाया माताओं, कौशल्या ने एक प्रश्न कर दिया, रामभद्र एक प्रश्न करूं, लाला मुझे उत्तर देना। राम जी के हाथ जहां के तहां रुक गए। हाँ मां बोलो, क्या बात है? बोले रामभद्र, जब तुम छोटे से थे तो गुरु आश्रम श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में तुम विद्याध्ययन करने गए। अब चौपाई नहीं बोलूंगा, समय अधिक हो जाएगा। गुरु गिरी गयो पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तुम छोटे से थे, गुरु आश्रम में वशिष्ठ जी के यहां विद्याध्ययन करने गए। बोले हाँ मां। बोले उस समय गुरु माता अरुंधति नाना प्रकार का व्यंजन बनाकर तुम्हें खिलाया करती थी। बोले हाँ मां। राम जी को गुरुकुल की याद आ गई। बोले राम, उसके बाद तुम लौटकर महल में आए। एक दिन विश्वामित्र ऋषि का आगमन हुआ और तुम्हें और लक्ष्मण को लेकर के वो अयोध्या से चले गए। तुमने बक्सर में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया, ताड़का का वध किया। उसके बाद तुमने अहिल्या का उद्धार किया। इसके बाद तुम मिथिला पधारे और मिथिला में जाकर के धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ करके तुमने मैथिली के साथ श्री किशोरी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। राम ने कहा हाँ मां, ससुराल की याद आई। बोले बेटा, तुम्हारी महीनों वहां पहुनाई होती रही और तुम्हारी सास माता सुनैना ने अपने
हाथों से नाना प्रकार का व्यंजन बनाकर तुम्हें नित्य भोग लगाती रही। तुम्हारी साली और सरहदें विनोद पूर्वक सुंदर और सुंदर मीठे मीठे ससुराल की गालियां सुना सुना करके तुम्हें दिव्य भोजन कराती रही और तुम पहुनाई करते रहे। राम जी को ससुराल की याद आ गई। बोले हाँ मां, मेरी सास माता ने नाना प्रकार के दिव्य भोजन कराए। बोले राम, उसके बाद विवाह के पश्चात तुम अयोध्या आ गए। बीच की बहुत अनेक लीलाएं हुई। 14 वर्ष का वनवास हुआ, लौट करके आए रावण को मार करके, और अब तुम अयोध्या के राजा हो। राम, आज तुम्हारी जन्म देने वाली तुम्हारी अपनी मां कौशल्या ने इन बूढ़े हाथों से नाना प्रकार का व्यंजन तैयार किया है, और राम तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो। राम केवल इतना जानना चाहते हैं, बचपन में गुरु माता अरुंधति, विवाह के बाद सास माता सुनैना, अथवा आज अपनी तुम्हारी माता कौशल्या के द्वारा दिए गए भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद किसके द्वारा दिए गए भोजन में तुम्हें प्राप्त हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। जान तो प्रीति रीति रघुराई, परमात्मा प्रीति की रीति को जानते हैं। ये प्रश्न जब सुना, भगवान श्री राम घोर आश्चर्य में पड़ गए। सज्जनों, उत्तर आया नहीं, हाथ जहां के तहां रुक गए। मन में विचार करते हैं, यदि अपनी मां की प्रशंसा करूं तो सास और गुरु माता न्यून हो, सास मां की प्रशंसा करूं तो अपनी और गुरु माता न्यून हो, और गुरु माता की प्रशंसा करूं तो अपनी और सास माता न्यून हो। ये तीनों माताएं एक जैसी हैं, मैं किसकी बात बताऊं और किसको ना बताएं। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। कोई उत्तर आया नहीं। कौशल्या समझ गई। बोले राम, मुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं, तुम भोजन ग्रहण करो। राम के नेत्र सजल हो गए। बोले नहीं मां, आज मेरी मां ने पहली बार जीवन में प्रश्न किया है, उत्तर न करूं तो उचित नहीं होगा। इसलिए मां, तुम जानना चाहती हो किसके द्वारा दिए गए भोजन में मुझे सबसे ज्यादा स्वाद मिला, यही प्रश्न है ना? बोले हां, हम जानना चाहते हैं। परमात्मा प्रेम की रीति को सबसे उत्तम मानते हैं। सज्जनों, सुन करके आश्चर्य होगा तुम्हें। राम जी ने कहा मां, ये सत्य है, बचपन में मेरी गुरु माता अरुंधति नाना प्रकार का व्यंजन बनाती थी। भोजन अमृत के जैसा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपने स्वाद के बारे में पूछा है ना, स्वाद इतना अच्छा नहीं था। इसके बाद विवाह के बाद जनकपुर में मेरी सास माता सुनैना क्या पहुनाई हुई, क्या दिव्यशाली सरहजों ने गालियां सुना सुना करके मुझे नाना प्रकार के व्यंजन ग्रहण कराए। मां, व्यंजन तो अमृत तुल्य था, वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन स्वाद के बारे में अगर आपने पूछा है तो स्वाद वहां भी इतना अच्छा नहीं था। कौशल्या मन में विचार करती है, अब तो मैं केवल बची। राम ने मां की तरफ दृष्टि किया, एक क्षण के लिए आंखें बंद की और कहा मां, आज मेरी निज जननी आपने नाना प्रकार का व्यंजन बड़े भाव से बनाया, कोई दास नहीं, दासी नहीं, अपने हाथों से आपने नाना प्रकार का व्यंजन तैयार किया और मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। मां, सत्य जानना चाहती हो? मां, भोजन तो अमृत के जैसा है, कोई संदेह इसमें नहीं। लेकिन आपने स्वाद के बारे में अगर पूछा है मां, तो मेरे जीवन में केवल और केवल एक बार मेरे 14 वर्ष के वनवास की यात्रा में जंगल में रहने वाली काली कलूटी शबरी नाम की भीलनी ने जो फल मुझे दिए थे ग्रहण करने के लिए, उस फल में जो स्वाद मुझे मिला है, मेरे जीवन में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला है। जान तो प्रीति रीति रघुराई, ऐसा स्वाद मुझे नहीं मिला। कौशल्या अवाक रह गई। कौन सौभाग्यशाली नारी है वो
जिसके बारे में राम प्रशंसा कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम 14 वर्ष निरंतर साथ में थे, जरा बताना उस सवरी कौन थी जिसके भाग्य कौशल्या, सुनैना और अरुंधति से भी बढ़कर हैं। लक्ष्मण के नेत्र सजल हो गए। मां सच बताऊं तो सवरी बिना पढ़ी लिखी, अनपढ़, गुरु सेविका, जात की भीलनी, देखने में सुंदर नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल में रहने वाली मां, जिस समय गुरु माता ने भोजन कराया उस समय शिष्य समझकर, सास माता ने भोजन कराया तो अपना जमाई समझकर, दामाद समझकर, और मां आपने भोजन कराया तो अपना पुत्र समझकर। मैं सच कहूं तो शबरी ने शिष्य नहीं, जमाई नहीं, पुत्र नहीं, राम को अपना सर्वस्व समझ करके फल दिए हैं, जिसमें मेरे परमात्मा को इतना दिव्य स्वाद मिला है। और राम जी ने उसकी प्रशंसा किया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सज्जनों माताओं, परमात्मा को बहुत पढ़ा लिखा नहीं, बहुत सुंदर नहीं, बहुत धन नहीं, बहुत रूप नहीं, मेरे परमात्मा को तो प्रेम प्रिय है। आपकी पूजा की आरती में कितनी वस्तुएं हैं, परमात्मा है देखता नहीं, क्योंकि सारी वस्तुएं वो परमात्मा की बनाई हुई हैं। यदि आपके उस पूजा की थाली में प्रेम और अनुराग नाम की वस्तु नहीं तो परमात्मा हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करता।